हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने पढ़ा था टाटा एंड आयरन स्टील के बारे में कि टाटा एंड आयरन स्टील कहाँ कहाँ पर सेटअप है। आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बेस इंडस्ट्री मानी जाती है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई थी वैदिक पीरियड्स के दौरान या इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। और इसके बारे में इनमें मेंशन किया गया है। और ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो इसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एक्सपेंशन, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है ये। और ये इंडिया स्टैंड सेकंड प्लेस, और इंडिया का सेकंड प्लेस है चाइना के बाद। और सबसे फर्स्ट जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था पोर्ट लिस्टर ऑफ कैलकाटा के अंदर इन 1818 के अंदर, एंड जो कि सक्सेस नहीं हुई थी। बाद में जो इंडिया के फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया गया था क्वाजी टावर में मुंबई के अंदर, जो कि स्टार्ट हुई थी 1856 के अंदर। तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। उसके बाद 12 मिल्स और सेटअप की गई थी 1947 के दौरान। और फिर उसके बाद 417 मिल्स को सेटअप किया गया इंडिया के अंदर, जिसमें कि 3 लाख वर्कर्स एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट। और आज अगर हम देखें तो मोर देन 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर 40 लाख पीपल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये था आपका कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। एंड 14% जो है इंडिया की वो कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का जीडीपी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कहाँ सेटअप किया जाता है, कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हों, जहाँ इसका मतलब ये हो जहाँ पे आसानी से कॉटन मिल जाए या जहाँ प्रोडक्शन होता हो कॉटन का। इसके अलावा जहाँ पर चीप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, लेबर मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट हो। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और अगर हम देखें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर बताया गया है ये सूटेबल रीज़न है कि कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, और उनमें आता है सबसे फर्स्ट प्लेस पर महाराष्ट्र। दिस स्टेट इज़ एट द नंबर ऑफ 1 कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और ये जो स्टेट है ये नंबर 1 है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर। और इसके अंदर 112 मिल्स को एट प्रेजेंट वहाँ पर 112 मिल्स हैं के अंदर, केवल मुंबई के अंदर, विच इज़ कॉल्ड, जो मुंबई है इसको कहा जाता है कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कौन सी सिटी है, तो ये आ जाती है आपकी मुंबई। क्योंकि मुंबई, और आपसे पूछा जाए क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मुंबई है, मुंबई के अंदर ही केवल 54 मिल्स हैं आउट ऑफ 112 मिल्स में से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो मिल्स हैं वो प्रेजेंट है इन शोलापुर के अंदर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव एंड नागपुर, पॉपलिन, मुस्लिन, साड़ीज़, धोतीज़, ये सारी चीज़ें हैं। एंड बेडशीट एंड सूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ इज़ प्रिपेयर्ड एंड वोवन इन दीज मिल्स। और इसमें यहाँ पर पॉपलिन, मुस्लिन वगैरह या मुस्लिन, साड़ीज़, धोतीज़ जो भी हैं, बेडशीट्स हैं, शूटिंग शर्टिंग्स हैं, वो यहाँ पर बनाई जाती हैं इन मिल्स के अंदर। तो दिस इंडस्ट्रीज एज एक्सपीरियंस, और ये जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मॉइस्ट क्लाइमेट है यहाँ का ऑफ द सी, एंड मुंबई सी पोर्ट है, आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र के अंदर सेटअप की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई कॉटन इंडस्ट्री सेटअप इन महाराष्ट्र, तो उसका रीज़न यही है कि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर सबसे ज़्यादा
ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो प्लेट्यू रीजन के अंदर आता है और प्लेट्यू रीजन लावा से बना हुआ है और लावा ब्लैक सॉइल होती है और जो कि कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और यहाँ का क्लाइमेट, क्योंकि समुद्र है इसके पास में, तो यहाँ का क्लाइमेट भी मॉइस्ट है और सी पोर्ट भी इसके पास में है, तो आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये रीज़न है महाराष्ट्र में इसको इस्टेब्लिश करने के। 39% ऑफ द टोटल कॉटन टेक्सटाइल, और जो 39% है टोटल कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया के अंदर, वो यहीं होता है। यानी इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है कॉटन टेक्सटाइल का, वो उसका 39% केवल महाराष्ट्र के अंदर होता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका गुजरात। ये तो था महाराष्ट्र के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट। देन उसके बाद ये है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर भी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। 135 मिल्स प्रेजेंट विच इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 67। इसमें बता रखा है कि जो 135 मिल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है और जिनमें से 67 मिल्स तो केवल यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर ही हैं। ठीक है, तो 67 मिल्स इस्टेब्लिश है अहमदाबाद के अंदर, विच इसकी वजह से विच इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बॉस्टन ऑफ ईस्ट, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बॉस्टन ऑफ ईस्ट। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है विच सिटी इज़ नोन एज बॉस्टन ऑफ ईस्ट, तो इसमें आ जाएगा आपका अहमदाबाद। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो मिल्स हैं हैव बीन इस्टेब्लिश इन सूरत, इनको इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश हैं सूरत के अंदर, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट एंड भरूच। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ लार्जली, ये जो इंडस्ट्री है वो लार्जली डेवलप्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग रीजन। क्योंकि अब वही रीज़न, जैसे इसमें बता रहा है कि क्या रीज़न थे महाराष्ट्र के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के सेटअप होने के, वही रीज़न यहाँ पे दे रखा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ पर इसलिए डेवलप है, सबसे ज़्यादा लार्जली डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग। यहाँ पर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, कैपिटल एंड कांडला सी पोर्ट है। और 35% जो टोटल कॉटन प्रोडक्शन है वो इंडिया का यहाँ से ही किया जाता है। आपने क्या देखा, महाराष्ट्र के अंदर 39% होता है और गुजरात के अंदर 35% कॉटन प्रोडक्शन होता है इंडिया का। देन उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट है साउथ इंडिया के अंदर। अभी तक आप पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडिया के बारे में, अब साउथ इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है आपका तमिलनाडु। मोस्ट ऑफ इट्स मिल, इसकी जो ज़्यादातर मिल्स हैं वो प्रेजेंट है कोयम्बटूर के अंदर। टेक्सटाइल मिल्स जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो कोयम्बटूर के अंदर हैं, जिसके अंदर जिसमें विच अलॉन्ग विद द कॉटन टेक्सटाइल कॉटन थ्रेड, इसमें कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ या इसके अलावा कॉटन थ्रेड मिल्स भी हैं ऑल्सो प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मिल्स हैव बीन स्टैब्लिश, और जो मिल्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गया है मदुरई, चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम। दिस इंडस्ट्रीज इज़ लार्जली डेवलप, और ये जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ये इसका रीज़न है कि यहाँ तमिलनाडु के अंदर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप क्यों है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर डेवलप है इस रीज़न के अंदर क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट है ऑफ द सी। दूसरा यहाँ पर चेन्नई सी पोर्ट है, चेन्नई सी पोर्ट है। और 6% जो है इसका वो 6% ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ डन ओवर हेयर। और इंडिया का जितना भी कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका 6% तमिलनाडु के अंदर होता है। तो साउथ के अंदर सबसे लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वो है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, देन उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 36 मिल हैं।
एट प्रेजेंट, और मोस्ट ऑफ द हिल्स ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो स्टैब्लिश हैं इंदौर के अंदर। तो मोस्ट ऑफ मिल्स कहाँ पर है? इंदौर, देन ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। दिस इंडस्ट्रीज इज लार्जली डेवलप्ड ड्यू टू बीइंग द कनेक्टेड विद द वेरियस ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये कनेक्टेड है वेरियस ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ट्रांसपोर्टेशन रूट एंड अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे आसानी से चीप लेबर मिल जाते हैं। ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो ये मेन रीज़न है मध्य प्रदेश के अंदर इसके इस्टेब्लिश होने का। और इंडिया का जितना भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसका 5% वो केवल होता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। देन वेस्ट बंगाल के अंदर 45 मिल्स हैं टोटल। वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 45 मिल्स हैं, और ये मोस्ट ऑफ देयर सेंट्रलाइज्ड, और ये इनका जो सेंट्रलाइजेशन है वो हुगली नदी के आसपास होता है। हुगली नदी के हुगली जो रिवर रीजन है इन कैलकाटा के अंदर वहाँ पर होता है। और इसके अलावा हुगली हावड़ा एंड 24 परगानास के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट है, यानी यहाँ पर जो मिल्स हैं वो प्रेजेंट है। इवन आफ्टर गेटिंग इट्स सप्लाई ऑफ कॉटन फ्रॉम अदर स्टेट्स, हालांकि इनको कॉटन की सप्लाई मिलती है दूसरे स्टेट से, क्योंकि यहाँ जो कॉटन है वो दूसरे स्टेट से आता है, लेकिन फिर भी ये जो है वो लार्जली डेवलप है यहाँ पर। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है, लोकल डिमांड है, वो ज़्यादा है ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड एंड ड्यू टू कैलकाटा सी पोर्ट। और यहाँ पर कैलकाटा सी पोर्ट है बीइंग कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन रूट, और जो कि ट्रांसपोर्टेशन रूट से कनेक्टेड है, और साथ ही में यहाँ पर चीप लेबर पाए जाते हैं ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इस वजह से। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पर कि वेस्ट बंगाल में इस इंडस्ट्रीज़ को क्यों सेटअप किया जाता है, हालांकि जो सब कॉटन है वो बाहर से आता है, दूसरी स्टेट से आता है। दैन उसके बाद आता है आपका राजस्थान। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज इन इट्स इनिशियल स्टेज इन राजस्थान, और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है राजस्थान के अंदर वो अपनी इनिशियल स्टेज पर है ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर चीप इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम चंबल, इनको आसानी से बिजली मिल जाती है चीप रेट पर चंबल और भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट की वजह से। देन इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है इसके सेटअप होने का वो है एंड द कॉटन प्रोडक्शन इन हड़ौती प्लेट्यू एंड इरीगेट घाघर प्लेन, कि जो कॉटन प्रोडक्शन है हड़ौती प्लेट्यू के अंदर वो हड़ौती प्लेट्यू में यहाँ से आ जाती है। कॉटन मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश, और जो कॉटन मिल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है, एस्टैब्लिश है इन भीलवाड़ा, उदयपुर। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है हड़ौती के अलावा जो कॉटन मिल है वो एस्टैब्लिश हैं, हैव बीन एस्टैब्लिश इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्री गंगानगर एंड पाली। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज हैव बीन यूज्ड टू रिमेन मॉइस्चर, और मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। 4% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन, और जो 4% टोटल कॉटन प्रोडक्शन है इंडिया का वो यहाँ पर किया जाता है। ओनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ्स आर प्रोड्यूस इन दैम, और यहाँ पर केवल शूटिंग एंड शर्टिंग के कपड़े बनाए जाते हैं। अदर स्टेट्स जो कि कॉटन ग्रो करते हैं इनमें आते हैं आपके उत्तर प्रदेश। कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज डन फ्रॉम टोटली इम्पोर्ट कॉटन इन कानपुर के अंदर जो ज़्यादातर कॉटन प्रोडक्शन जो होता है ये इंपोर्ट किया जाता है कानपुर के अंदर। इंपोर्टेड कॉटन आता है इन कानपुर, मुरादाबाद, एंड वाराणसी, इन अमृतसर, लुधियाना और पगवाड़ा इन पंजाब, एंड बेलरी, मैसूर एंड बेंगलोर इन कर्नाटक, एंड आंध्र प्रदेश
यहाँ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है वो इम्पोर्टेड कॉटन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड बाय द ग्रोइंग कॉटन इन तेलंगाना रीजन, और जो कॉटन को ग्रो करने की फैसिलिटी है वो तेलंगाना रीजन के अंदर है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन हैदराबाद, और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो एस्टैब्लिश की गई है हैदराबाद के अंदर, वारंगल के अंदर, एंड गंटूर इन द केरल एंड बिहार। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हुई हैं 12 फोल्ड इन इंडिया। इन 1947 के अंदर 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किया गया था, विच हैज़ इंक्रीज्ड, जो कि अब बढ़कर 6,500 करोड़ स्क्वायर मीटर हो गया है एट प्रेजेंट। ड्यूरिंग टू इंक्रीज लोकल डिमांड के बढ़ने की वजह से मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादातर जो पार्ट है प्रोडक्शन का इस कंज्यूम्ड इन इंडिया, उसको इंडिया के अंदर कंज्यूम किया जाता है इटसेल्फ, इंडिया में ही इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। आफ्टर दिस के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम, जो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या कई मुश्किलों से गुजर रही है, और वो मुश्किलें क्या हैं उसके लिए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो सोलेट मशीन्स, यहाँ की जो मशीन है वो काफ़ी पुरानी है, एंड फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, बट ज़्यादा है, एंड ड्यू टू द प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाते हैं, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है कॉटन की, और इस वजह से इसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये मेन रीजंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी। तो आज आपने पढ़ा कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अब कल हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।